उसी को कंटिन्यू रखते हुए उसी फेज में आज हमारा ये लास्ट सेमिनार है इस सेशन का। ये सेशन में आपने रजिस्टर किया था डिस्कवर योरसेल्फ का। तो इसके आगे भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। ये सेशन यहाँ खत्म नहीं होंगे, आगे भी इसके अनाउंसमेंट हैं, तो वो हम मीटिंग लेक्चर सेशन के बाद हम अनाउंस करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही इंटेलेक्चुअल होने वाला है। तो सेशन का टॉपिक आपको पता ही होगा, डिफरेंट रिलीजन एंड सेम इंफॉर्मेशन। तो कई बार हम देखते हैं कि भारत में कई सारे रिलीजन्स हैं, जैसे इस्लाम है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, एंड और अलग अलग लोग इसको फॉलो करते हैं और अलग अलग मानसिकता होती है लोगों के बीच में, और लोगों के मन में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्मों की क्या जरूरत है ना। अगर तो वही सब चीजें क्वेश्चन लोगों में होता है, कौन सा धर्म सही है, कौन सा सही बात कह रहा है। तो कभी हम इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो कई चीजें, वो चीजें उसमें हो जाती हैं कि कैसे मतलब कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा सेमिनार है, बहुत साइंटिफिक सेमिनार होने वाला है, और इस सेमिनार को देने के लिए आज हमारे बीच हमारे एक्सट्रीम स्पीकर मिस्टर कनिक सर हैं। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड शॉर्ट इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कनिक सर। तो कनिक सर ने बीटेक किया हुआ है आईपी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से। और ही हैज वर्कड एज अ इंटर्न एज अ डाटा एनालिटिक इन पंजाब नेशनल बैंक हेड ऑफिस द्वारका, and worked 3 years as a software engineer at LTI, Lenson and Tubro Infotech, Mumbai. And currently, Kanik sir serving in Swan Temple, Punjabi Bagh, and preaching in Bharati Vidyapeeth College and guiding various youths for based on teachings of Bhagavad Gita and conducting various seminars like time management, life balance, and so on. So आज हमें सर ने समय निकाला आज हमारे सेशन देने के लिए। तो सर को सबसे पहले थैंक यू। तो उसके बाद हम सर को अब इनवाइट करेंगे सेशन देने के लिए। तो आपसे लोगों से दो रिक्वेस्ट है हमको, मेरी, कि आप अगर पॉसिबल हो तो अपना कैमरा चालू कर सकते हैं और अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। थ्रू आउट द सेशन आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको लिख सकते हैं। और फिर सेशन के बाद हमारा Q&A सेशन रहेगा, और आज स्पेशल एक्टिविटी भी कराएंगे आपको, बहुत अच्छी एक्टिविटी, बहुत अच्छा रहेगा। और फिर सेशन के लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रहने वाली है। ये फर्दर प्रोग्राम अब कैसे जाने वाला है, कैंप्स के बारे में, आगे क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, हम एंड में दोबारा मिलेंगे। और ठीक है, ओवर टू यू कनिक सर, थैंक यू सो मच एंड सी यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Ashish, for giving a highlight about today's session. So, just want to know, like any one of you participants can write in the chat box if you are able to see me clearly or like able to hear my audio properly. आप में से कोई respond कर सकते हैं? Anyone? Okay, thank you, Ansh. Thank you so much. तो आज का सेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के जो है वो प्रश्न आते हैं इस सेशन को लेके, कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों। मतलब हमारे दिमाग में भी आता होगा कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे रिलीजन्स क्यों हैं। इस्लामिक रिलीजन है, सनातन धर्म है, क्रिश्चियनिज्म है, सिखिज्म है, जुडाइज्म है, जैनिज्म है, इतने सारे, बुद्धिस्ट का अलग रिलीजन है। तो हर किसी का इतना अलग अलग जो है वो इतना मतलब अलग अलग क्यों है, मतलब रिलीजन अगर एक ही चीज या एक ही मैसेज जो है अगर प्रोपेगेट करना है तो इतने सारे अलग अलग धर्मों की जरूरत ही क्या है। क्यों ना सिर्फ हम आ, सिर्फ एक ही रिलीजन को यूज करके, या फिर रिलीजन तो जो है वो लोगों को है वो बांटता है। मतलब कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि हम लोग जो हैं सभी के लिए सेम ड्रेस कोड होना चाहिए, सभी के लिए सेम कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सभी के लिए जो है वो सेम इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। पर जब हम देखते हैं कि जब भी रिलीजन की बात होती है तो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से जो है वो चीजें फॉलो होती हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट सनातन धर्म, और सनातन धर्म में कुछ अलग कोड ऑफ कंडक्ट हैं। अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लामिक रिलीजन्स की बात करें तो उनके अलग कोड ऑफ कंडक्ट हैं। अगर हम क्रिश्चियनिज्म की बात करें तो उनके अलग कोड ऑफ कंडक्ट हैं। तो कहने का मतलब है ऐसा क्यों है कि मतलब अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट कंडक्ट क्यों है अलग अलग रिलीजन्स के। सो नाउ आई रिक्वेस्ट Devanshu sir to please share the PPT on the screen so that we can discuss more on this subject matter. Yes, please next. तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है जैसा मैंने आप लोग को बताया।
कि इसका सेशन के अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। बेसिकली डिफरेंट रिलीजन सेम मैसेज, जैसा कि आशीष सर ने बताया। और अनदर नेम कैन बी डिस्कवर द एसेंस थ्रू यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, एंड इफ गॉड इज वन देन व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। अगर भगवान एक हैं तो अलग अलग धर्म क्यों? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे सामने देख पा रहे होंगे। यस, नेक्स्ट। if God is one, then why there are so many religions? तो मुख्यतः जो आज हम डिस्कशन करेंगे इन तीन सब सब पार्ट्स पे करेंगे। Why many religions, understanding about God, and Srila Prabhupada, the ambassador from the spiritual world. Yes, next. तो अब देखिए कि जैसा कि हम अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है आर्म फोर्सेस होते हैं। कई जो होते हैं वो मर्चेंट नेवी वाले होते हैं, कई जो लोग होते हैं वो आर्मी वाले होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो एयरफोर्स वाले होते हैं। पर आप देखेंगे कि हर किसी का जो है ना, हर किसी का कोड ऑफ कंडक्ट, हर किसी का सैल्यूट करने का तरीका, हर किसी का मार्च पास करने का तरीका, हर किसी का जो है चलने का तरीका, हर किसी का सैल्यूट करने का तरीका, हर किसी का जो है अलग अलग रहता है। हर किसी का ड्रेस कोड अलग अलग है। अगर हम मर्चेंट नेवी की बात करें तो उन लोगों का आई गेस वाइट रहता है, वाइट कलर कोड रहता है उनका ड्रेस का। अगर हम एयरफोर्स की या फिर नॉर्मल आर्मी की बात करें तो उनका खाकी कलर का रहता है, खाकी कलर का रहता है, या फिर कैमोफ्लेज रहता है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो उनका अलग कलर का रहता है, उनका ब्लू कलर का रहता है। तो कहने का मतलब है कि हम ये सब डिफरेंट डिफरेंट विभिन्नताएं देखते हैं, बट एट द सेम टाइम हम जो है वो चीज देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये तीनों जो है अलग अलग बाइफरकेशन होने के बाद भी, अलग अलग आर्मी के पार्ट होने के बाद भी, दे आर सर्विंग द वन नेशन, दे आर सर्विंग द वन नेशन, दैट इज इंडिया। तो कहने का मतलब है कि बाहरी रूप से हमें ऐसा लग सकता है कि ये जो है वो अलग अलग जो है चीजों, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। मतलब अगर हर कोई व्यक्ति, मतलब अगर मान लो कोई एयरफोर्स का व्यक्ति है, कोई मर्चेंट नेवल का व्यक्ति है, और कोई नॉर्मल आर्मी का व्यक्ति है, उसका प्रधानमंत्री से मिलने का तरीका जो है वो अलग होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है आ, कुछ अपने पार्ट पे कुछ गलत कर रहा है। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से चीजों को फॉलो किया जाता है, बट एक्चुअली अगर उनके प्रिंसिपल्स की बात करें ना, कोर प्रिंसिपल्स की, तो कोर प्रिंसिपल्स जो हैं वो एकदम सेम रहते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख पा रहे होंगे दैट प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी रिलीजन आर सेम। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में हम लोग बोला जाता है गुरुकुल, गुरुकुल सिस्टम, या फिर गुरुकुल पद्धति, या फिर अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु को अप्रोच करना भगवान को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम इफ वी सी क्रिश्चियन रिलीजन, तो क्रिश्चियन रिलीजन में क्या होता है, बाइशप्स होते हैं, बाइशप्स होते हैं, फादर्स होते हैं, उन सबको अप्रोच किया जाता है। दोज हु आर मोर एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर साइंस ऑफ रिलीजन, and those who can give you more elaborate or deep understanding of that particular religion। और अगर हम इस्लामिक रिलीजन्स की बात करें तो इस्लामिक रिलीजन्स में क्या होता है, इस्लामिक रिलीजन्स में मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, मुल्ला होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम देख सकते हैं कि हर रिलीजन जो है वो सेम ही चीज को प्रोपेगेट कर रहा है, और कहने का सिर्फ उनका तरीका अलग अलग है। यस, नेक्स्ट। अब शायद 6 के 6 एक साथ दिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स, देवांशु। तो जैसे फर्स्ट जो है अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाट इज द सेकंड? द सेकंड इज गॉड इज वन एंड देयर इज लव ऑफ गॉड। हर रिलीजन जो है वो यही दिखाएगा कि भगवान जो है उससे आपको प्रेम करना है। कोई भी रिलीजन जो है वो ये नहीं सिखाएगा आपको जो है भगवान से घृणा करनी है। थर्ड चीज जो है उसमें क्या बता रहे हैं आपको कि ओबे गॉड्स लॉज, कि हमें जो है पर्टिकुलर धर्म में रहते हुए भगवान के जितने द्वारा दिए हुए जितने भी नियम है, जितने भी लॉज हैं, जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको जो है फॉलो करना है। व्हाट इज द फोर्थ वन? नेक्स्ट। रिटर्न टू गॉड्स किंगडम। हर रिलीजन जो है वो भगवान के धाम वापस जाने का बात करता है। जैसे कि हम सनातन धर्म में बात करते हैं कि भगवान के धाम, भगवत धाम वापस जाना है, उसी तरह जो है क्रिश्चियनिज्म में भी बात किया जाता है कि जो भगवान जो है वो हेवन में रहते हैं,
होली बोर्ड में रहते हैं वहां जाना है। उसी तरह जो क्या बोलते हैं इस्लामिक रिलीजन्स हैं, उनके अंदर भी यही प्रमोट किया जाता है कि हमें अंत में कहाँ है, भगवान के धाम जाना है। और हर रिलीजन जो है वो एक चीज पे एम्फोसाइज करता है कि वी शुड नॉट सिन, वी शुड नॉट सिन, सिन नो मोर। डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है प्रोहिबिशंस रहती हैं, उसके अंदर आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। जैसे आ, सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म में बोला जाता है कि आपको मेडिटेटिंग नहीं करना। और अगर हम इस्लामिक रिलीजन्स की बात करें तो उसमें भी बताया जाता है कि आपको अगर करना भी है तो आपको पर्टिकुलर एक दायरे में रह के करना है। और अगर आपको क्रिश्चियनिज्म की बात करें तो उसके अंदर भी बताया जाता है कि आपको करना तो है, पर उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक हफ्ते में सारे दिन कर सकते हो एक्सेप्ट फ्राइडे। और हर रिलीजन जो है वो ग्लोरी ऑफ होली नेम्स, भगवान के पवित्र नामों को जो है वो जप करने को प्रयास कर बोलते हैं। अगर किसी भी क्रिश्चियन व्यक्ति या फिर किसी भी ऐसा इस्लामिक व्यक्ति को देखा होगा तो उनकी जो है अलग तरह की बीड्स होती हैं। कई लोगों की कांच कांच की बीड्स होती हैं, कई लोग की नॉर्मल मोती की बीड्स होती हैं, और सनातन धर्म में बात करें तो हम लोग तुलसी की बीड्स यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि हर रिलीजन जो है वो यही प्रोपेगेट करता है कि उनको भगवान के पवित्र नामों को जो है जप करना है। और जैसे हर रिलीजन में आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में हम जाते हैं तो भगवान के आगे प्रणाम करते हैं। सिमिलरली अगर आप इस्लामिक रिलीजन्स को देखेंगे, इस्लाम में देखेंगे, तो वो लोग भी जो है अपना नमाज अदा करने के बाद क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और क्रिश्चियनिज्म में भी वो लोग जो हैं जब भी चर्च में जाते हैं और फादर के सामने जाते हैं तो वो प्रणाम करते हैं। यस नेक्स्ट। तो कहने का मतलब है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हर रिलीजन के, आउटवर्डली जो है वो आपको लग सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट एट द सेम टाइम दे प्रोपेगेट दिस, कि उनका जो प्रिंसिपल्स है वो जो है वो एकदम सेम। यस नेक्स्ट। सेक्रीफाइस एंड रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर। तो आप देख सकते हैं कि हर धर्म में जितने भी रिलीजन है उसके अंदर ये बताया जाता है कि आपको जो है पर्टिकुलर सेक्रीफाइस या फिर रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर, आपको अपने भौतिक सुख जो है वो कम करने हैं, भौतिक इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, और कैसे जो है आप भगवान के धाम जा सकते हो। तो देखिए आज के टाइम पे कई लोग जो है ना सेक्युलरिज्म के गार्ब में क्या है ना, कुछ भी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई आपका जो है ये तो मतलब सेकुलरिज्म की गार्ड में वो क्या करते हैं कि एथीस्ट बन के रहते हैं। वो बोलेंगे आपका धर्म जो है वो बांटता है, आपका धर्म जो है वो परिवर्तन करता है, आपका धर्म जो है वो अलग अलग चीजें बताता है। बट एक्चुअली बिहाइंड नोइंग द एक्चुअल पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन ना, पीपल आर बिकमिंग एथीस्ट इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। तो इसलिए हम सबको ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स है ना वो अपने लेवल पे जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दैट डजेंट मैटर कि व्यक्ति जो है वो किस किस धर्म में है, कौन सा धर्म जो है वो पालन कर रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में, आप वो एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा कि हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि आर्मी वाले में अलग अलग कैटेगरीज ऑफ आर्मी रहती है। मर्चेंट नेवी होगा, एयरफोर्स होगा, या फिर ग्राउंड ग्राउंड आर्मी होगा जो सरहद पे रह के लोगों से जो है वो अपोजिट आर्मी से जो है वो फाइट करेगा। तो कहने का मतलब है सबके अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट, अलग अलग सैल्यूट करने का, मार्च करने का तरीका अलग है, बट सबका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो है आ, आ, देश को सर्व करना, इंडिया को सर्व करना। तो देयर आर सम स्क्रिप्चर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑडियंस। तो अगर आप लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स में देखेंगे तो देयर इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। प्लीज गो अहेड नेक्स्ट। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 2 - 5। कोई भी व्यक्ति अगर उससे पूछा जाएगा कि भाई 2 - 5 क्या होता है, तो वो बोलेगा भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, एलिमेंट्री स्कूल में ये सब थोड़ी ना सिखाया जाता है। पर एट द सेम टाइम अगर हाई स्कूल के व्यक्ति से पूछा जाएगा 2 - 5 क्या होता है, तो वो बताएगा -3 होता है। और अगर ग्रेजुएशन में चले जाओगे तो आपको इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा, डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा, कैलकुलस सिखाया जाएगा, इतना कुछ सिखाया जाएगा। कहने का मतलब है कि स्क्रिप्चर्स जो है ना, स्क्रिप्चर्स के अंदर भी अलग अलग भेद हमें अगर देखने को मिलते हैं ना, जैसे सनातन धर्म में जो है भगवत गीता या फिर श्रीमद् भागवतम पे एम्फोसाइज किया जाता है, भागवत पुराण पे। और क्रिश्चियनिज्म में क्या एम्फोसाइज किया जाता है, क्रिश्चियनिज्म में एम्फोसाइज किया जाता है बाइबल पे। और इस्लामिक रिलीजन्स में एम्फोसाइज किया जाता है कुरान के ऊपर। कहने का मतलब है कि स्क्रिप्चर्स जो है ना वो पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से लिखे जाते हैं, उस पर्टिकुलर ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए। यस नेक्स्ट। जैसे इस्लामिक रिलीजन में बोला जाता है ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस। रोमन कैथोलिक्स में कहते हैं दे टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। और
सनातन धर्म में क्या कहा जाता है, सनातन धर्म में क्लियरली बोला गया है कि आपको जो है मीट ईटिंग जो है बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। देखिए कहने का मतलब है कि हर रिलीजन जो है वो आउटवर्डली जो है अलग अलग चीज को प्रमोट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लामिक रिलीजन्स की बात करें तो उसमें बोला गया है कि सभी को खा सकते हैं पिग और डॉग के अलावा। तो उसके अंदर उन लोगों को प्रावधान है कि आप जो है काऊ काऊ मीट काऊ का जो मीट है या फिर उसको जो है काट के खा सकते हो काऊ को। तो उसका पीछे ना आप साइंस से समझने का कोशिश करिए कि ऐसी चीज जो है उनके इस्लामिक रिलीजन्स में इसलिए रिकमेंड की गई है, इसलिए बताई गई है। तो उसमें बताया जाता है कि अगर आपको काऊ किलिंग करनी भी है ना, अगर आपको बीफ खाना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर काऊ को खरीदना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक काऊ को आपको खरीदना पड़ेगा, लेट से एक काऊ का जो प्राइस है वो 80,000 है। एक काऊ को आपको खरीदना पड़ेगा और उसकी एक पर्टिकुलर नर्व होती है, आप उस पर्टिकुलर नर्व को जो है वो डेड करना पड़ेगा। उससे जो है काऊ जो है प्रोफ्यूजली उसके अंदर से ब्लड निकलेगा एंड ग्रेजुअली इट विल गो टू स्लीप स्टेट और डेड स्टेट। काऊ की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद काऊ की जब आप उसकी हत्या कर दोगे, उसके नर्व को खत्म करके, वो सेंसिटिव एक नर्व होती है पर्टिकुलर नर्व, उसको आप मार के उसका जो ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो जब काऊ जो है वो मर जाएगी, अपना शरीर त्याग देगी, तो उसको उसके बाद आपको बताया जाता है कि उसके अंदर आपको जो 7 पार्ट्स हैं वो आपको चैरिटी में देने हैं। मतलब कहने का मतलब है 8 पार्ट्स अगर आप उस काट रहे हैं उसके, तो 7 पार्ट्स जो है आपको चैरिटी में देने हैं, और सिर्फ आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट कंज्यूम कर सकते हो। सिमिलरली रोमन कैथोलिक्स की अगर बात करें, क्रिश्चियनिज्म की बात करें, तो वो बोलते हैं कि आप हर दिन मीट ले सकते हो एक्सेप्ट फ्राइडे। और सनातन धर्म में तो मीट ईटिंग को इतना सिंपल बताया गया है, मीट ईटिंग इज अ पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ एंड ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बिगिन अंटिल वी शो मर्सी टुवर्ड्स गॉड्स क्रिएचर्स। मतलब भक्ति या फिर स्पिरिचुअल लाइफ तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक जो है आप मीट ईटिंग को जो है वो पूरी तरह से त्याग नहीं देते। तो कहने का मतलब है, जैसा मैंने बताया कि हर हर धर्म जो है उसके प्रिंसिपल्स जो है वो सेम रहते हैं। तो अगर आप तीनों में अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें ना, तो तीनों के अंदर जो एसेंशियल प्रिंसिपल है समझने वाला, वो ये है कि कैसे जो है उस चीज को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। मतलब इस्लाम के अंदर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आपको जो है इस पर्टिकुलर दिन पे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आप खुद सोचिए, ग्रेजुअली व्यक्ति ये देखेगा इतना मेहनत करने के बाद, इतना काऊ खरीदने के बाद, कि भैया 8 हिस्से में से 7 हिस्से तो मेरे को डोनेशन ही करने पड़ते हैं, सिर्फ आठवां हिस्सा ही मेरे को खाने को मिलता है, तो मैं इतना क्यों करूं। सिमिलरली क्रिश्चियनिज्म में भी बता रहे हैं कि फ्राइडे को आप खा सकते, फ्राइडे को नहीं खा सकते, बाकी दिन खा सकते हो। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल इसके पीछे ये है कि उस चीज को आपको जो है कंट्रोल किया जा रहा है, उस चीज की आपको लगाम दी जा रही है। यस नेक्स्ट। तो इसलिए जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो पर्टिकुलर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए जो है बताए जाते हैं। तो अगर हम बात करें अपने सनातन धर्म की, तो हिंदुइज्म नाम का कोई वैसे वर्ड नहीं है। हिंदू जो है हम अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। तो कहने का मतलब है कि हम एक्चुअली जो राइट वर्ड है ना वो है सनातन धर्म। तो अभी हम देखेंगे कि कितने रिलीजन्स जो हैं ये कितने कितने पुराने हैं। तो अगर हम इस्लामिक रिलीजन्स की बात करें तो इस्लामिक रिलीजन जो है सिर्फ 1300 साल पुराना है। यस नेक्स्ट। क्रिश्चियनिज्म की बात करें तो 2000 साल पुराना है। बुद्धिज्म की बात करें तो 2500 साल पुराना है। और आप भगवत गीता की बात करें, भगवत गीता जो है भगवान ने अर्जुन को जो सुनाई थी वो 5000 साल पहले सुनाई थी। और अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द क्रिएशन, फ्रॉम द डोन ऑफ क्रिएशन से जो है वो शुरू हो रहा है। तो तभी इसका जो नाम है सनातन धर्म है। सनातन का मतलब यही है कि एटर्नल रिलीजन, जो हमेशा से चलता आ रहा है। और जो अगर आप और रिलीजन्स की बात करें, इस्लाम की, क्रिश्चियनिज्म की, बुद्धिज्म की, ये सब जो है ये पर्टिकुलर टाइम पे लिखे गए हैं। 1300 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद आए, उन्होंने जो है कुरान की रचना करी। 2000 साल पहले जेसस क्राइस्ट आए, उन्होंने बाइबल की रचना करी। और बुद्धिज्म की रचना हुई 2500 साल पहले। कहने का मतलब है कि इन पर्टिकुलर उनका कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम है। और अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में जो है वो एकदम डोन ऑफ क्रिएशन, जब से क्रिएशन है, जब से ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति शुरू करी है, तब से जो है वो चलता आ रहा है। यस नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म मतलब इटरनल रिलीजन। तो अभी हम एक जैव धर्म बुक है, जो हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने लिखा है। जैसे बताया ना मैंने आपको, सनातन धर्म को ओपनली वी कॉल एज हिंदुइज्म। तो इसमें और इस्लाम के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं वो हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम स्पिरिचुअल
अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो इंडिविजुअल सोल बोला जाता है, जीव, उनके अंदर क्या बोला जाता है, रूह बोला जाता है। हम बोलते हैं स्पिरिचुअल, वो लोग बोलते हैं मुजर्रद। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन सोल, बद्ध जीव, तो वो बोलते हैं रूह मुजर्रद। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परव्योम, वो बोलते हैं मलकुत। कहने का मतलब है कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को अगर ध्यान से समझने का प्रयास करो ना, वो उसके अंदर हो सकता है उस चीज को कहने में डिफरेंस हो सकता है, बट एक्चुअली जो है वो सेम चीज को ही इंगित कर रहा है। बस नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम लोग सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो लोग रूह बोलते हैं, रूह। हम लोग बोलते हैं मटेरियल या फिर लिबरेटेड, तो वो बोलते हैं रूह मुजर्रद। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ नाम का भेद हो सकता है, पर जो वो मैसेज जो प्रोपेगेट करते हैं वो एकदम जो है वो सेम। जैसे हम लोग गॉड बोलते हैं, वो लोग खुदा बोलते हैं। नेक्स्ट। तो ये जो है, जो आप सामने देख पा रहे हैं, तो ये अलग अलग जो है वो कॉन्वर्सेशंस है काजी की, जो है रूह के बारे में। मतलब जो चीज हमने पीछे डिस्कस करी वही चीज को जो है वो कॉन्वर्सेशन के रूप में दिखाया गया है कि डू दे से द सेम थिंग। यस, दे डू से द सेम थिंग। यस, नेक्स्ट। एवरीवन हैज टू फेस, everyone will have the taste of death, the life of the world is in the comfort of illusion. Yes, next। मतलब कहने का मतलब है कि डिटेल्स में वेरी, कि डिटेल्स जो है वो चेंज हो सकती हैं, डिटेल्स जो है वो चेंज हो सकती हैं, पर उनका मैसेज है या फिर प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो जो है एकदम सेम रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट। देयर द सन डज नॉट शाइन, नाइदर डू द मून द स्टार्स। तो कहने का मतलब है सिमिलरली अगर आप सनातन धर्म या फिर क्रिश्चियनिज्म की भी बात करें तो उसके अंदर भी जो है आपको काफी जो है सिमिलैरिटीज मिल सकती है। यस, नेक्स्ट। और हर चीज का जो है रेफरेंस गिवन है आपको। भगवत गीता के 7:2 के अंदर ऐसा दिया गया है कि आई शैल। तो डिफरेंट रिलीजन्स का कहने का मतलब, जैसे मैंने बताया कि सेशन के अलग अलग नाम रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन सेम ऐसे। तो कहने का मतलब है कि रिलीजन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स अलग अलग हो सकती हैं, उनके बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उनका पहनावा अलग अलग हो सकता है, पर वो जो मैसेज जो प्रोपेगेट करते हैं ना वो एकदम सेम रहता है। और अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में जनरली लोग जो है चुटिया रखते हैं, चोटी रखते हैं। और अगर आप क्रिश्चियनिज्म के अंदर देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे कि फादर ने जो है वो एक लॉकेट टाइप पहना हुआ है प्लस का, तो वो पहनते हैं। अगर आप इस्लामिक रिलीजन की बात करेंगे तो दे वियर अ कैप। तो कहने का मतलब है कि हर रिलीजन जो है वो सेम चीज को प्रोपेगेट कर रहा है, बस उसका मैसेज सेम ही है, बस उसका नाम अलग अलग है। यस, नेक्स्ट। ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि अगर आप डेप्थ की बात करें ना, तो डिफरेंट रिलीजन्स में जो अलग अलग धर्मों के अंदर अगर आप डेप्थ की बात करें, तो अगर आप देखेंगे बाइबल के अंदर में क्या बताया गया है, डेप्थ ऑफ वेरीफाइएबल एंड इनकंसीवेबल इंफॉर्मेशन इन द वेदास इज फार ग्रेटर देन अदर स्क्रिप्चर्स। तो अगर आप हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों की बात करें तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना वो इतनी ज्यादा डीप है, इतनी ज्यादा डीप है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बाइबल में दिया गया है कि भगवान ने बोला लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। गॉड सेड लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। कि भगवान ने बोला कि अर्थ हो तो अर्थ आ गई, भगवान ने बोला लाइट हो तो लाइट आ गई। यस, नेक्स्ट। बट श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा पुराण है, भागवत पुराण ऐसा है हमारे सनातन धर्म में
जो आपको पूरा डिटेल में बताता है कि जैसे अभी बताया ना कि क्रिश्चियनिज्म के अंदर सिर्फ आपको बताया गया है कि लेट देयर बी अर्थ एंड देयर इज अर्थ, लेट देयर बी लाइट एंड देयर इज लाइट। पर सनातन धर्म ये एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैसे जो है यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, कैसे जो है लिविंग एंटिटीज का क्रिएशन होता है, कैसे जो है वो 24 जो तत्व होते हैं, देर आर 24 मटेरियल एलिमेंट, जिसको हम सांख्य भी बोलते हैं या फिर मेटाफिजिक्स बोला जाता है हमारी आज की भाषा में। तो कहने का मतलब है ये सब चीजें जो है एकदम साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड है हमारे स्क्रिप्चर्स में, और स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में एकदम डिटेल में बताया गया है कि कैसे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन होता है, कैसे जो है ब्रह्मा जी क्रिएशन शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी से विष्णु आते हैं, सॉरी विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि की क्रिएशन करते हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ अगर आप वैदिक नॉलेज की अगर बात भी करें तो वैदिक नॉलेज के अंदर अगर स्पेसिफिकली आप सनातन धर्म की बात करें तो इतना डिटेल सब्जेक्ट मैटर है, इतना डिटेल में ये सब चीज को बताया गया है। तो व्यक्ति को सिर्फ इसी बात को सुनने मात्र से व्यक्ति को इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में जो चीजें दी गई है वो मतलब एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है, अनलाइक अनलाइक अदर स्क्रिप्चर्स। यस नेक्स्ट। कहने का मतलब है कि हम ये सब चीजें बता के हम ये नहीं बताना चाह रहे कि उनका रिलीजन जो है वो छोटा है या फिर हमारा रिलीजन जो है वो बड़ा है, उनका रिलीजन जो है सिर्फ 1500 साल पहले आया है या फिर 2000 साल पहले आया है। कहने का मतलब है कि हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिज्म में ऐसा बोला गया है तो हमारे धर्म में कैसा बोला गया है। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन जो हैं वो ऐसा बताते हैं कि क्या बताते हैं कि गॉड इज ग्रेट, भगवान जो है बहुत महान है, गॉड इज लव, भगवान जो है वो प्रेम है, गॉड इज अलमाइटी। बट वो हार्डली आपको ये बताते हैं कि भगवान जो ग्रेट है वो कैसे ग्रेट है, कितने ग्रेट है, हाउ ग्रेट इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, हाउ reciprocate love with his devotees through his purple pastime। पर अगर आप सनातन धर्म की बात करें और सनातन धर्म का देखें तो सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट आपको क्लियर कट चीजें बताई गई है कि भगवान जो है अलग अलग लीलाएं करते हैं, भगवान अलग अलग पास टाइम्स करते हैं। तो उसमें कहने का मतलब है सिर्फ ये नहीं बताया गया कि भगवान ग्रेट है, उसमें ये बताया गया कि भगवान कैसे ग्रेट है। उसमें ये नहीं बताया गया कि भगवान जो है वो प्रेम है, उसमें ये भी बताया गया कि भगवान से आपको कैसे प्रेम करना है और कैसे उस प्रेम का जो है वो रेसिप्रोकेशन आप फील कर सकते हो भगवान के अलग अलग पास टाइम्स को सुन के। जैसे हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जैसा कि भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अलग अलग जो है वो लीलाएं करते हैं, भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं रहती हैं। है कि हर रिलीजन, हमारे रिलीजन सनातन धर्म के अंदर सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि भगवान ग्रेट हैं तो वो सिर्फ ग्रेट ही हैं, पर उनको पूरा बताया गया कि भगवान कैसे ग्रेट हैं। यस नेक्स्ट। जैसे आप डिक्शनरी के एग्जांपल से समझ सकते हैं इस चीज को, अगर डेप्थ ऑफ नॉलेज आपको समझना है तो देयर इज सम पॉकेट डिक्शनरी, एक पॉकेट डिक्शनरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट, वो अदर रिलीजन्स की तरह मतलब उनके अंदर जो है वर्ड्स आपको मिलेंगे पर आपको कुछ कुछ वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है नेक्स्ट। और आप चैम्बर्स डिक्शनरी की बात करें तो चैम्बर्स डिक्शनरी इज द वन ऑफ द बिग डिक्शनरी। तो उसको किससे कंपेयर किया गया है, हमारे सनातन धर्म से कंपेयर किया गया है। तो कहने का मतलब है कि दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर आपको चीजें नहीं मिलेंगी, उनके अंदर आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है कुछ कुछ वर्ड्स जो है उनके अंदर आपको ना मिले। जैसे मैंने बताया ना कि सनातन धर्म जो है वो बहुत पुराना है, सनातन का मतलब ही है एटर्नल रिलीजन, इस क्रिएशन के स्टार्टिंग से ही आ रहा है। पर इट इज लाइक कंपेयर टू अ पॉकेट डिक्शनरी टू अ चैम्बर्स डिक्शनरी। यस नेक्स्ट। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। अभी हम देखेंगे भगवान के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड। यस, नाउ वील मूव अ लिटिल फास्ट, वी हैव लेस टाइम लेफ्ट। यस नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में क्या है, भगवान की सिंपल डेफिनेशन गिवन है, जन्मादि अस्य यथा। तो कहने का मतलब है श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स अगर खोल के देखेंगे 1.1.1, तो उसके अंदर क्लियरली जो है बताया गया जन्मादि अस्य था। इसका मतलब है द वन फ्रॉम हुम एवरीथिंग एमनेट्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो है जिससे पूरी सृष्टि जो है वो निकलती है, पूरी सृष्टि की संरचना होती है, उसको बोला गया है कि भगवान की डेफिनेशन वो भगवान है। यस नेक्स्ट।
बाइबल में क्या गया है? बाइबल में क्लियरली बताया गया है जीसस क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी द सन ऑफ गॉड। गॉड का मतलब क्राइस्ट। तो कहने का मतलब है कि जो मतलब क्रिश्चियनिज्म में जो है, क्रिश्चियनिज्म में जो अगर फॉलो कर रहे हैं, फॉर हूसोएवर शैल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड, ये रोमन्स में बताया गया है। और फादर विल विच आर्ट इन हेवन हैलोड बाय दाई नेम। तो कहने का मतलब है कि जेसस क्राइस्ट ने कभी भी अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, जैसा कि इसमें बाइबल में क्लियरली बताया गया है कि जीसस क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी द सन ऑफ गॉड। और गॉड उसके अंदर कौन है? क्राइस्ट है। सिमिलरली कुरान के अंदर क्या बताया गया है? मोहम्मद प्रोफेट प्रोफेट मोहम्मद ने क्या बोला? कॉल्स हिमसेल्फ द प्रोफेट ऑफ गॉड, मैसेंजर, कि मैं भगवान का जो है वो, अल्लाह का जो है वो, मैं मैसेंजर हूँ। मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन, बट ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सीड ऑफ द प्रोफेट्स। तो कहने का मतलब है कि जितने भी, अगर आपको क्रिश्चियनिज्म को या फिर इस्लामिक रिलीजन को उठा के देख लीजिए, तो उसमें क्या है, लोग क्या गलती कर बैठते हैं, उसमें बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ही भगवान है। और अगर हम कुरान की बात करें तो वो बोलते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद ही महान है, प्रोफेट मोहम्मद ही भगवान है। पर ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये सामने आपके सामने रेफरेंस गिवन है बाइबल के या फिर कुरान के, अल फतेह में, अल हजब में, रोमन्स में, मार्ट मैट में। कहने का मतलब है कि सिर्फ अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता में ही क्लियरली क्लियरली भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी गॉड, कि भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को क्या हूँ, कि मैं ही भगवान हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी। भगवत गीता के 10th चैप्टर के 8th वर्स में भगवान ने जो है वो क्लियरली इस चीज को जो है बता दिया। यस, नेक्स्ट। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से जो है भगवान की डेफिनेशन है। क्राइस्ट की अगर बात करें तो क्राइस्ट, जैसे मैंने बताया कि जीसस क्राइस्ट जो है वो बोलते थे कि आई एम द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्टोस। तो कहने का मतलब है कि क्राइस्ट वर्ड जो है वो क्रिस्टोस से आया है, और क्रिस्टोस जो है वो ग्रीक वर्जन है ऑफ द वर्ड दिस। एंड कृष्णा इज द संस्कृत मीनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हेन वी एड्रेस गॉड एज क्राइस्ट, कृष्णा और कृष्णा, तो इसका मतलब है कि क्राइस्ट भी जो है, जब जीसस क्राइस्ट ने बोला कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ क्रिस्टोस, तो उसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि वो संबोधन कर रहे हैं कि आई एम द सन ऑफ कृष्णा ओनली। अगर आप नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से ही बात करें तो दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन कृष्णा एंड क्राइस्ट। यस, नेक्स्ट। Then when Jesus said, "Our Father who art in heaven, hallowed by thy name," that name of God was Krishna. वही सेम चीज मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के जो है अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है अलग अलग रिलीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह, जेहोवा, हजवा, वाहेगुरु, क्राइस्ट। पर उसी तरह ही जो सन है उसको जो है वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य, आदित्य। बट ये सारे नाम अलग अलग व्यक्ति को संबोधित नहीं करते, ये सारे नाम जो है एक सन को ही संबोधित करते हैं। सेमलरली ऑन द अदर हैंड, अगर आप डिफरेंट रिलीजन्स की भी बात करें तो डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं वो अलग अलग नाम जो संबोधित कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर रेफरिंग टू दैट सेम वन गॉड ओनली। यस, नेक्स्ट। The whole religions are addressing only one God whom they call by different names. So in the material world, अगर material world की बात करें तो he is the creator, maintainer and destroyer. He destroy demons, protect devotees and reestablishes religious dharma. कि अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो मटेरियल वर्ल्ड में भगवान जो है बताया जाता है कि ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। ही डिस्ट्रॉय डीमंस, वो दैत्यों का है विनाश करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और रिलीजियंस रिलीजियस प्रिंसिपल्स को जो है वो फिर से एस्टेब्लिश करते हैं। तो देयर इज अनदर वर्ल्ड वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सनातन धर्म में जो है बताया गया है कि इस भौतिक जगत के परे भी एक जगत है, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम जो सेशन अटेंड किया था सब्सटेंस एंड शैडो, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया गया होगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, व्हाट इज मटेरियल वर्ल्ड। तो कहने का मतलब है कि देयर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गॉड इन वेरियस फॉर्म्स एंजॉय लविंग फास्टिंग विद हिज डिवोटीज, कि वहां पे जो है भगवान जो है अपने भक्तों के साथ अलग अलग जो है पास टाइम्स करते हैं, अलग अलग जो है वो लीलाएं करते हैं।
तो कहने का मतलब है कि मटेरियल वर्ल्ड में भगवान का क्या काम है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या काम है, वो भी हमारे सनातन धर्म में एकदम क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन किया है। यस नेक्स्ट। इसीलिए अलग अलग रोल्स के कारण भगवान के अलग अलग रोल्स भगवान जब लेते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में भगवान अलग रोल लेते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान अलग रोल लेते हैं। तो कहने का मतलब है ये सब अलग अलग रोल्स लेने के कारण ही अलग अलग रिलीजन जो है भगवान को क्या क्या नाम संबोधित करते हैं। वो बोलते हैं कि इज द गिवर ऑफ जस्टिस, इज द रिवॉर्डर एंड पनिशर, इज द मेंटेनर। So these are not the ultimate roles of God. His ultimate role is to simply exchange love and service from his pure devotees. तो कहने का मतलब है कि ये सब नाम से भी अगर कोई व्यक्ति भगवान को संबोधन कर रहा है ना, तो वो एक लिमिटेड कॉन्सेप्शन को ही जानता है। ठीक है, तो ग्रेजुअली वी शुड राइज अवर सेल्फ टू द लव ऑफ गॉड। कि हमें जो है धीरे धीरे हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि कैसे जो है हम जो भगवान के और जो है वो आकर्षित हो सकते हैं। यस नेक्स्ट। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी धर्म अगर हम पालन कर रहे हैं ना, किसी भी धर्म को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो देयर आर 4 प्लेटफॉर्म्स ऑफ वर्शिप। तो सबसे लोएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ वर्शिप जो है वो ये है फियर, कि प्रेइंग आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। कि अगर हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, भगवान को प्रे नहीं करेंगे, तो भगवान जो है हमें दंड देंगे। जैसा बताया जाता है कि गरुड़ पुराण में जो है अलग अलग नरकों का वर्णन किया गया है कि आप ऐसा करोगे तो इस नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो उस नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो उस नरक में जाओगे। तो कहने का मतलब है ये जो है बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्शन है भगवान को वर्शिप करने का, फियर। फिर उससे एक ऊपर का कॉन्सेप्शन होता है डिजायर, जिसमें भगवान से व्यक्ति अप्रोच कर रहा है आउट ऑफ मटेरियल बेनिफिट। आउट ऑफ मटेरियल बेनिफिट मतलब कुछ भी चाहिए मुझे, भगवान से पैसा चाहिए, सुख संपत्ति का, वे कष्ट देन का। तो कहने का मतलब है ये जो है ये आउट ऑफ डिजायर व्यक्ति जो है भगवान को अप्रोच करता है। तो ये फियर से ऊपर है ये लेवल। तो डिजायर से भी एक ऊपर लेवल है, उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ड्यूटी। कि व्यक्ति जो है अपनी ड्यूटी समझता है कि मुझे जो है भगवान को प्रे करना है और अपना जो है भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाता है। उसमें उसको ये नहीं होता कि मुझे भगवान से कुछ मिलेगा तभी मैं भगवान को प्रे करूंगा। बट एट द लास्ट लेवल, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल इज आउट ऑफ लव। कि व्यक्ति जब भगवान को वर्शिप करता है और इस मूड से वर्शिप करता है कि मुझे जो है भगवान से क्या है, प्रेम करना। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव, दैट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। भगवान जो है हमसे एक्सपेक्ट करते हैं टू लव एंड टू बी लव। यस नेक्स्ट। So far we have discussed there are why so many religions. Then we see that understanding about God कि भगवान का नाम क्या होता है, भगवान के रोल्स क्या होते हैं, और हमें ग्रेजुअली क्या है फियर से उठ के लव के प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो सबसे पहले अब लास्ट में डिस्कस करेंगे about Srila Prabhupada, who is like a founder of ISKCON and he is the ambassador for the spiritual Srila Prabhupada। तो ISKCON संस्था की जो है स्थापना है। Yes, next. Yes, next. ठीक है। तो अभी अभी जो लास्ट वीडियो हमने स्किप कर दिया है, बेसिकली उस वीडियो के अंदर बताया गया कि कैसे जो है श्रील प्रभुपाद ने अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट किया। जर्नी को स्टार्ट किया इंडिया से, और इंडिया से फिर वो न्यूयॉर्क में गए, न्यूयॉर्क में जाके जो है उन्होंने प्रचार किया, और इस सनातन धर्म के मैसेज को है कैसे उन्होंने प्रोपेगेट किया। तो कहने का मतलब है अगर हम एसेंस की बात करें कि क्या हमने आज के सेशन में सीखा, तो बेसिकली हमने यही सीखा कि वाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। उसके अंदर हमने देखा कि उनके अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, पर अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स, वो एकदम सेम है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अबाउट द डेप्थ ऑफ वैदिक नॉलेज, कि वैदिक नॉलेज की कितनी डेप्थ है। मतलब मतलब सनातन धर्म या क्रिश्चियनिज्म की या फिर अदर रिलीजन्स में वो तो बताएंगे कि भगवान महान है, भगवान प्रेम है।
पर वो ये नहीं बताएंगे कि भगवान कितने महान है और कैसे भगवान को प्रेम करना चाहिए। और सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके अंदर आपको है पूरा डिटेल में बताया जाता है कि आपको भगवान से कैसे प्रेम करना है, कैसे भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है, और कैसे जो है आप भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, जिसके अंदर हमने भगवान की डेफिनेशन देखी कि भगवान कौन है और किसको हम भगवान से संबोधित करते हैं। फिर हमने भगवान के अलग अलग नाम देखे, फिर हमने भगवान के रोल देखे। ग्रेजुअली हमने देखा कि कैसे हमें जो है फियर से लव तक जाना है। तो सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो भगवान को वर्शिप करने का, वो आउट ऑफ फियर है कि अगर मैं भगवान को अप्रोच कर रहा हूँ डर के कारण कि मेरे को मैं डर रहा हूँ भगवान से, इसलिए मैं भगवान को अप्रोच कर रहा हूँ। उससे ऊपर लेवल है आउट ऑफ डिजायर कि मेरी कुछ इच्छा है, मेरी कुछ कामनाएं हैं, तो फिर मैं भगवान को अप्रोच कर रहा हूँ। उससे ऊपर लेवल है आउट ऑफ ड्यूटी कि मेरी डिजायर्स नहीं है पर मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, मैं भगवान को ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता हूँ अपना कि हाँ भगवान मैं आपको प्रेम करता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो लास्ट लेवल है आउट ऑफ लव। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है शिला प्रभुपाद इज द एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिन्होंने सनातन धर्म का जो है एकदम जोर शोर से जो है प्रचार किया। और कैसे उन्होंने मतलब इतने छोटे टेन्योर में 11 साल के अंदर जो है स्कूल संस्था की स्थापना की। और कैसे हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे स्कूल संस्था जो है वो कैसे जो है इस वैदिक टीचिंग को कैसे जो है तो प्रोपेगेट की। ओके। Okay, so far, if any one of you are having some questions, then we can take those questions and we can wind up the session. आप में से किसी का कोई प्रश्न है, आप कुछ और जानना चाहते हैं इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि कैसे जो है डिफरेंट रिलीजन्स जो है वो सेम मैसेज को ही प्रोपेगेट। यस, एनी क्वेश्चंस? आदित्य, अखिल। कनेक्ट कनेक्ट सर, कई बार स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जब उनको हम बताते हैं कि डिफरेंट रिलीजन है लेकिन सेम मैसेज है, तो उनका क्वेश्चन होता है कि अगर सेम मैसेज है तो बुक्स अलग अलग क्यों हैं, और उनमें जो डिटेलिंग्स हैं वो अलग अलग क्यों हैं, वो अलग अलग चीजों को क्यों फॉलो करते हैं, और बुक्स अलग अलग क्यों हैं, इंस्टीट्यूशंस अलग अलग क्यों हैं, अगर मैसेज सेम है सबका, तो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा, मतलब डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो ऐसा क्यों है, मतलब इस चीज का बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मतलब कहने का मतलब है लोग जनरली ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मतलब ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि स्क्रिप्चर्स आर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस। मतलब हर कोई जो है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई जो है एकदम शुद्ध लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मीट ईटिंग की बात करूं तो मीट ईटिंग जो है सनातन धर्म में एक पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ बताया गया है कि वो एक अधर्म का जो है मतलब पाप का जो है एक स्तंभ है, पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ, कि जब तक आप इसको त्यागोगे नहीं, इससे बचोगे नहीं, तब तक जो है आप भगवान के धाम वापस नहीं जा सकते। पर जो हर रिलीजन जो है, हर रिलीजन के अंदर आप हर किसी से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उस पर्टिकुलर चीज को जो है एकदम अच्छे से पालन करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नहीं है कि आप क्रिश्चियनिज्म में या फिर आप ऐसा प्रचार कर रहे हो तो कल को कोई मीट ईटिंग कर रहा है या फिर कोई भी चीज उसको मतलब करनी है ऐसी, तो उसके लिए कोई प्रोहिबिट कोई वो नहीं है। कहने का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि और रिलीजन्स के अंदर ये सब चीजें बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं कि व्यक्ति एटलीस्ट उस चीज को तो पालन करे अच्छे से। जैसे मैंने बताया कि आपको इस्लामिक रिलीजन्स के अंदर बताया गया है कि आपको काऊ की हत्या करनी है, बीफ खाना है, तो आप खा सकते हो, तो उसकी पर्टिकुलर एक विधि बताई गई है। और क्रिश्चियनिज्म के अंदर बात करें तो उसमें बताया गया है कि आप फ्राइडे को छोड़ के सभी दिन जो है कुछ ना कुछ खा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग मैसेज इसलिए बताया गया है क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स हैं और जो अलग अलग धर्म हैं वो प्रिंसिपल सेम बताते हैं, पर वो सारे टाइप ऑफ लोग को कैटर करते हैं। मतलब कहने का मतलब है स्क्रिप्चर जो है वो पार्शियल नहीं है कि हाँ भाई सामने वाला व्यक्ति मीट खाता है तो इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें ध्यान ही नहीं देना, या फिर इसको हमें भगवान के धाम वापस नहीं लेके जाना। कहने का मतलब है कि आप प्रिंसिपल समझने का कोशिश करो कि हर रिलीजन के अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे मैंने बताया कि आर्मी के अंदर मर्चेंट नेवी में अलग होता है, एयरफोर्स में अलग होता है, ग्राउंड
आर्मी में अलग चीजें होती हैं, उनका सैल्यूट करने का तरीका अलग होता है, पर वो अगर कोर प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो कोर प्रिंसिपल्स में वो नेशन को ही सर्व कर रहे हैं। तो सिमिलरली अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग चीजें बताई गई हैं, अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट बताए गए हैं, अलग अलग तरीके को पालन करने का बताया गया है, पर अगर उनका मैसेज देखोगे तो उनका मैसेज सेम ही है कि आपको गुरु को अप्रोच करना है, आपको भगवान के धाम वापस जाना है, आपको पाप कार्यों से बचना है, आपको भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। तो अगर हम इन सब चीजों से ही समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर मैसेज की बात करें तो वो मैसेज जो है वही बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर मैसेज दिया जा रहा ओके, थैंक यू सर। है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अंशु आस्किंग सर, जैसे हम ह्यूमन के गॉड हैं, क्या गॉड के ऊपर भी कोई गॉड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अंश आपने। ऐसे ही ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने कंपाइल किया है उसके अंदर ऐसा पहला श्लोक आता है, उसमें बताते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। कहने का मतलब है देवांशु, यू कैन स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। तो कहने का मतलब है कि ईश्वरा परमा कृष्ण, भगवान परम ईश्वर जो है वो भगवान कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। कहने का मतलब है सभी कारणों के कारण जो है वो भगवान है। मतलब कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा मिलता है जो भगवान से ऊपर है ना, तो आप पर्टिकुलर भगवान की डेफिनेशन जो है वही रिफ्यूट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि भगवान वही व्यक्ति हैं जिनसे ऊपर कोई ना हो, मतलब जिनसे सृष्टि की क्रिएशन हुई। मतलब कहने का मतलब है हम बोलते हैं कि सृष्टि की क्रिएशन ब्रह्मा जी ने करी, तो ब्रह्मा जी को किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा जी की क्रिएशन जो है वो भगवान से हुई, भगवान की नाभि से हुई। तो कहने का मतलब है अगर हम इस चीज पे क्वेश्चन करें कि उनके कुछ उनके ऊपर भी गॉड के ऊपर भी कोई गॉड है, तो इसका मतलब वो डेफिनेशन ही रिफ्यूट हो जाती है अपने आप। तो इसलिए भगवान की जो डेफिनेशन है ब्रह्म संहिता में, जैसे मैंने आपको बताया कि अनादिर आदिर गोविंदा की सबसे आदि वही है, सभी कारणों के कारण वही है। गेटिंग माई पॉइंट? ही इज द जनरेटर, ही इज द ऑपरेटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। जीओडी। तो गॉड के ऊपर भी अगर कोई गॉड होंगे तो आप उनको गॉड नहीं बोल सकते। गेटिंग माई पॉइंट? एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और को कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच कनिक सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और आई थिंक अब किसी के क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो अगर कोई होंगे भी तो पर्सनली पूछ सकते हैं बाद में, मतलब भेज सकते हैं ग्रुप पे, या फिर मुझे पर्सनल भेज सकते हैं, तो मैं कनिक सर को फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच कनिक सर। कनिक सर का वैसे शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, सर ने हमारे लिए समय निकाला, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू। तो आज हमारे सेशन का लास्ट सेशन था, 6 सेशन, और जो कि बहुत ही अच्छे तरह से कनिक सर ने डिलीवर किया। काफी कुछ सीखने को मिला सेशन से। तो अब आगे क्या होगा, है ना? बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारा सेशन अब क्या बंद हो जाएगा, अब क्या नहीं होगा। तो बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी, और काफी टाइम से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये सेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, गीता बहुत अच्छे समझ में आ रही है, जो डेली लाइफ में क्वेश्चंस हम लोग डिलीवर जो फेस करते हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू रखिए। तो इसी सेशंस को आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया सेशन हम लोग डिजाइन किया है, गीता फॉर ऑल मेड इजी, गेम सीरीज, GAME, गीता फॉर ऑल मेड इजी। तो गीता को अब हम बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, और बहुत ही साइंटिफिक सेशंस होने वाले हैं, बहुत अच्छा सेशंस होने वाले हैं। भगवत गीता की ऐसी स्टडीज, ऐसे ऐसे श्लोक को डिस्क्रिप्शन खोल के रखना, उसके अंदर साइंटिफिक प्रूफ जानना एक एक चीज के बारे में। तो बहुत ही अच्छी सीरीज आपके लिए आने वाली है, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो गई है ना? तो इसका भी जो टाइमिंग्स रहेंगे, और अभी जो कब कब होगा, सैटरडे संडे होगा, वीकडेज में होगा, वो चीज हमें देखनी होगी। तो वो हम आपसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आपको जो कॉलिंग करते हैं आपको, वो आपसे एक बार आपको कॉल आएगा, आपको उनको बताना रहेगा, ठीक है? बाकी आप सभी का थैंक यू सो मच। और हमारा हम लोगों का कैंप भी डिसाइडेड था ऋषिकेश का, बट एक्चुअली ऋषिकेश में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, वहां थोड़ा बाढ़ जैसे आए हुए हैं, इस वजह से हम लोग कैंप अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग गेम सीरीज इसको चालू कर रखा है हम लोगों ने। आप लोग ऐसे ही इसको ज्वाइन करते रहिए, और फ्यूचर में हम लोग जरूर फिजिकल क्लासेस भी रखेंगे इसके लिए, ग्रेटर नोएडा में ही, आप लोग ग्रेटर नोएडा से हैं
तो ग्रेटर नोएडा में हम लोग इसका फिजिकल क्लासेस भी रखेंगे। आपके लिए हम सेंटिफाइड फूड, जो भगवान को ऑफर्ड प्रसाद होता है, वो भी लेकर आएंगे। साथ में चैंटिंग ऑफ होली नेम, भगवान के शुद्ध नामों का कीर्तन भी होगा उसके अंदर। तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होने वाली है, आपको बहुत इंजॉय करोगे, बहुत ज्यादा आपको भगवान के बारे में जानने को मिलेगा और भगवान की चीजों को रिलीज करने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर पेशेंसली हियरिंग, and thank you so much for giving me time, regularly coming for sessions, and thank you so much everyone. Thank you so much.